बरतानिया में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता रियासत तस्लीम किए जाने के बाद दूसरे ही रोज़ बड़ा इक़दाम। लंदन में फ़लस्तीनी मिशन मुकम्मल सिफारत खाने में तब्दील। वस्ती लंदन की इमारत में फ़लस्तीनी परचम लहरा दिया गया। बरतानवी हुकूमत ने फ़लस्तीनी रियासत के साथ नया नक्शा भी जारी कर दिया। फ्रांस और बेल्जियम भी आज आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लेंगे। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इतवार को फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर खुद मुख्तार रियासत तस्लीम करने का ऐलान किया था। अमेरिका ने फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने का फैसला नुमाइशी इक़दाम करार दे दिया। खित्ते में अमन खुशहाली हमास के खात्मे ही से मुमकिन है। अमरीकी महकमा खारजा का बयान। दरियाए उर्दुन के मगरब में फ़लस्तीनी रियासत बनने नहीं देंगे। नेतन्याहू का झिटाई का ऐलान। हमास का फ़लस्तीनी रियासत तस्लीम करने के फैसले का खैर मकदम। चीन ने फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत देने के लिए फिर आवाज़ उठा दी। आलमी बिरादरी दो रियासती हल के तहत अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन की मुकम्मल रुकनियत की हिमायत करे। बीजिंग की अपील, इसराइली कार्रवाइयाँ खित्ते के अमन को नुकसान पहुँचाने का सबब करार दे दी। वज़ीर आज़म बरतानिया का 4 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद लंदन से न्यूयॉर्क रवाना। शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें सरबराही इजलास से खिताब करेंगे। वो आलमी बरादरी के तवज्जो मकबूजा जम्मू और कश्मीर और फ़लस्तीन की सूरत हाल पर मबजूल करवाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब और फ्रांस की सरबराही में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस और जनरल असम्बली इजलास आज होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के हमरा कल अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, कतर, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया और मिस्र के रहनुमाओं को मुश्तरका मुलाकात की दावत दे रखी है। शहबाज शरीफ की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें और मुख्तलिफ तकरीबात में शिरकत भी शेड्यूल। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी न्यूयॉर्क पहुँच गए। दुनिया की अपीलें और मजम्मतें भी सेहोनी रियासत के मुर्दा ज़मीर को जगा नहीं सकी। गजा में इसराइली बमबारी से मजीद 31 फ़लस्तीनी शहीद। ग़िज़ाई क़िल्लत ने मजीद 5 अफराद की जान ले ली। भूख से मरने वालों की तादाद 447 हो गई। भूख से बिलखते 147 फ़लस्तीनी बच्चे लुक़मा अजल बनने वालों में शामिल। गजा में मजमूई शहादतें 65,344 हो गईं। भारत के खिलाफ मैच में मुतनाज़ा एम्पायर की जानिब से फ़खर जमान को गलत आउट करार देने का मुतनाज़ा फैसला। मुतनाज़ा रेफरी के सामने चैलेंज। श्रीलंका से ताल्लुक़ रखने वाले टीवी एम्पायर के खिलाफ बाकायदा शिकायत दाखिल। पालिया गरोगे ने फैसला सुनाने से कबल तमाम कैमरों को देखा, ना बैट्समैन को शक का फ़ायदा दिया। पाकिस्तानी मैनेजमेंट का मौक़िफ़। भारत के खिलाफ पहले मैच में भी पालिया गरोगे के पाकिस्तान के खिलाफ कई फैसले रिव्यू में गलत साबित हुए थे। भारत के खिलाफ मैच में हारिस रऊफ का दबंग अंदाज तवज्जो का मरकज। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का स्टेडियम में बूटिंग करने वाले भारतीयों को 6-0 का इशारा। मार्का हक में पतंगों की तरह गिरते भारतीय तैयारों की तबाही का जख्म ताजा कर दिया। हारिस रऊफ ठीक टकराया, काम चुक के रख। वजीर दिफा के फास्ट बॉलर को शाबाश। क्रिकेट मैच तो होते रहते हैं, लेकिन 6-0 की हजीमत भारत ता कयामत नहीं भूलेगा। ख्वाजा आसिफ का पैगाम। हुकूमत का सऊदी अरब से दिफाई मुआहदे पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का फैसला। 29 सितंबर को कौमी असम्बली का इजलास तलब करने की समरी भिजवा दी गई। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के नसीब में भी ये सादत आई कि पाकिस्तान भी अपने आप को खादिमैन हरमैन शरीफैन कह सकता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान के नसीब में ये इज्जत लिखी कि पाकिस्तान भी अब हरमैन शरीफैन की धरती का मुहाफिज बन गया है। तो बहुत बहुत आप सबको मुबारक हो।
सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदे के बाद पाकिस्तान खादिमैन हरमैन शरीफैन में शामिल हो गया। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई। वज़ीर आला पंजाब का साहिवाल में इलेक्ट्रिक बस सर्विस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। सैलाब मुतासरीन को तन्हा न छोड़ने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बहावलनगर में सैलाब मुतासरा इलाकों और रिलीफ कैंपों के दौरे, इमदादी कामों पर ब्रीफिंग ली, खवातीन के साथ खाना खाया, सिलाई मशीन भी चलाई। मरियम नवाज बच्चों में घुल मिल गईं। इधर आप रोज पढ़ने आते हो कि नहीं? क्या पढ़ा रहे आपको ये? अच्छा मुझे ये बताओ, कितना अच्छा बनाया आपने। वेरी नाइस। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रैली में बह जाने वाला मोटरवे M5 10वें रोज भी बंद। पंजाब के सैलाब में बह जाने वाली शाहराहों की बहाली का अमल जारी। सैलाब में सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाले इलाकों अलीपुर और सैदपुर का जमीनी राबता बहाल कर दिया गया। हड़प्पा कमालिया रोड की तामीर का आगाज। कोटरी बैराज पर 4 लाख क्यूसिक का सैलाबी रेला। पानी की सतह बुलंद होने के बाद हैदराबाद में तफरीही मकाम लबे मेहरान बंद कर दिया गया। कच्चे के मजीद मुत्तादिद देहात ज़ेर-ए-आब। मकीनों की रिलीफ कैंपों में मुंतकिली। सेवन में मुत्तादिद देहात शहरों से कट कर रह गए। घोटकी के कच्चे में कई गांव पानी की नजर। मुतासिरीन कश्तियों में सफर पर मजबूर। शर्जील इनाम मेमन का इख्तिदार की कुर्सी पर बैठकर खुद को अक्ल कुल न समझने का मशवरा। विफाक इत्तेहादी नहीं, जमहूरियत के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर ने विफाकी हुकूमत को आवाम के हालात में बेहतरी के इक़दामात की तजवीज़ दे दी। कम अज कम 300 अरब रुपए की गंदुम दरामद करना पड़ेगी। यूक्रेन के किसानों को 1 मन के 9,000 रुपए दे दिए, अपने किसानों को 4,000 रुपए फी मन क्यों नहीं दिए? शर्जील इनाम मेमन का सवाल। जाली डिग्री केस में जमशेद दस्ती को 17 साल कैद की सजा। मुजफ्फरगढ़ की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अवामी राज पार्टी के सरबराह ने मदरसे की जाली डिग्री की बुनियाद पर 2008 के इलेक्शन में हिस्सा लिया था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस फैसला कुन मरहले में दाखिल। इस्तगासा के आखिरी 2 गवाहान का बयान रिकॉर्ड 24 सितंबर को जरह की जाएगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में असद कैसर के वारंट गिरफ्तारी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया। परवेज इलाही, असद उमर और शिबली फराज की हाजिरी माफी की इस्तदा मंजूर। समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई। आज़ादी मार्च केस में साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। शाह महमूद कुरैशी 9 मई के 4 मुकदमात में बरी हो चुके। आईनी हुकूक के तहत उन्हें फौरी रिहा किया जाए। कोट लखपत जेल में असीर पीटीआई रहनुमाओं का मुतालबा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा और एजाज चौधरी ने मुश्तरका खत लिख दिया। जमानतों में इल्तिवा नाइंसाफी करार। सुप्रीम कोर्ट का मिलिट्री कोर्ट के सजा याफ्ता मुल्जिमान को अपील का हक देने का हुक्म। 45 दिन में हुकूमत को कानून साजी की हिदायत। अदालत उस्मा ने 68 सफ़ात पर मुश्तमिल इंट्रा कोर्ट अपीलों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। सिविलियन के कोर्ट मार्शल के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपीलों पर फैसला 7 मई को सुनाया गया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस की दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ दरख्वास्त में कौन सा मुफाद आमा है? दरख्वास्त गुजार ने बताया नहीं कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं। रजिस्ट्रार ने सवाल उठा दिए। इस्लामाबाद की अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट केस में ईमान मजारी एडवोकेट और उनके शौहर हादी अली चट्ठा एडवोकेट के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बैरूनी सरमायाकारी कलीदी काबिल अमल मनसूबों की निशानदही की हिदायत कर दी। मनसूबों को अमली शक्ल देने के लिए फौरी इक़दाम उठाए जाएं। इक़्तिसादी सरगर्मियों के रोड मैप में निजी शोबे का कलीदी किरदार होगा। वज़ीर आज़म का इजलास से खिताब। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुगटी ने रियासत के खिलाफ बंदूक उठाना नाकाबिले कबूल करार दे दिया। बातचीत के लिए तैयार हैं मगर बेगुनाहों के खून से रंगे हाथ कानून की गिरफ्त में रहेंगे। कोयटा में तलबा से खिताब। सरफराज भुगटी का कोयटा में सिविल सर्विस अकेडमी का भी दौरा। नए तदरीसी और इंतजामी ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। सिंध के 14 अजला की 28 नशिस्तों पर बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात 24 सितंबर को होंगे। कराची के जिला शर्की, गरबी और किमाड़ी के खाली नशिस्तों पर पोलिंग होगी। मुताल्लिका हलकों में आम तातील का ऐलान। जिला खैबर की वादी तीराह में कंपाउंड में रखा धमाका खेज मवाद फटने से 24 अफराद हलाक। पुलिस के मुताबिक 14 मुबैना शिद्दत पसंदों के इलाका खवातीन और बच्चों समेत 10 शहरी भी मरने वालों में शामिल हैं। कंपाउंड को बम फैक्ट्री के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। कराची पुलिस ने रेड जोन में दाखिले की कोशिश पर कई म्यूजिक टीचर्स को हिरासत में ले लिया। मुजाहिरीन ने सड़क पर ही मौसीकी की महफिल सजा दी। 2 साल कबल ऑफर लेटर मिलने के बावजूद मुलाजमत नहीं मिली, म्यूजिक टीचर्स का शिकवा। कराची के इलाके मेमन गोठ में 3 ख्वाजा सराओं के कत्ल का मुकदमा गुरु की मुद्दत में दर्ज। पुलिस ने ख्वाजा सराओं का कत्ल हाई प्रोफाइल केस से करार दे दिया। कातिलों की गिरफ्तारी के लिए खुसूसी टीम तश्कील। गार्डन कराची में मैनहोल की सफाई के दौरान जान से जाने वाले 3 अफराद के घर सफ़े मातम। बाप मैनहोल की जहरीली गैस की नजर हुआ। 2 बेटे और बहनोई बचाने के लिए कूद गए। 1 बेटे को बचा लिया गया। हिफाजती इंतजाम न होने के बायस यह हादसा रोनुमा हुआ। वरसा का शिकवा। सक्खर में वडेरे के तशद्दुद का शिकार ऊंटनी के इलाज के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। कराची में ऊंटनी के एक्सरे का जायजा। टांग, दोनों जबड़े और जबान बुरी तरह मुतासिर हुई। मेडिकल बोर्ड ऊंटनी को नई टांग लगाने का फैसला भी करेगा। कराची में पैक एक्ट के तहत ब्लैकमेलिंग के मुजरिम को 6 साल कैद, 90,000 रुपए जुर्माना। खातून के नाम से जाली फेसबुक अकाउंट बनाए और बदनाम करने का जुर्म साबित। रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में कश्मीर के कच्चे से मुखवी पुलिस कांस्टेबल बाजियाब। फायरिंग के तबादले में बदनाम जमाना भयो गैंग के 3 डाकू हलाक और 9 जख्मी हो गए। गिरोह के कई ठिकाने मिसमार कर दिए गए। फैसलाबाद में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट से मुकाबले में 80 से ज्यादा वारदातों में मुलव्विस 2 डाकू हलाक। वारदात के दौरान मुतादिद अफराद को जख्मी भी किया। कब्जे से छीनी हुई 2 मोटरसाइकिलें बरामद। झंग में शहरी के खिलाफ ज्यादती का मुकदमा दौरान तफ्तीश झूठा निकला। पुलिस ने केस करने वाली खातून को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। जैकबाबाद के गांव में ओझा करानी में शौहर ने बीवी और एक नौजवान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने फरार मुलजिम की तलाश शुरू कर दी। चीचावतनी में नामालूम अफराद ने घर में दाखिल होकर खातून को कत्ल कर दिया। मुलजिमान ने खातून पर डंडों से वार किए। पुलिस ने अस्पताल मुंतकिल कर दी। कोयटा में खातून और मर्द के कत्ल केस के मुलजिम सरदार शेरबाज सातकजई की जमानत मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए के मछली जमा करवाने की हिदायत कर दी। हैदराबाद में पोलियो वायरस के एक और केस की तस्दीक। रवा साल सिंध में पोलियो केसेस की तादाद 7 और मुल्क भर में 27 हो गई। सोने की फेतोला कीमत में मजीद इजाफा। 3,400 रुपए के इजाफे से 3,93,700 रुपए फी तोला हो गया। आलमी मंडी में सोना $34 महंगा हुआ।
लाहौर में सब्जियों की कीमतें बेलगाम। मटर 400, अदरक 500 और लहसुन 350 रुपए में फरोख्त होने लगा। लीमू की कीमत 250, शिमला मिर्च 200, टमाटर, भिंडी और गोभी 200 रुपए किलो बिकने लगी। शहरियों का हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान से दरामदात पर इन्हिसार में इजाफा, बरामदात में कमी रिकॉर्ड। पाकिस्तान की दरामदात माहाना बुनियादों पर 50% बढ़ी, ज़राए का दावा। आज़ाद कश्मीर में खवातीन के लिए पाकिस्तान का पहला IT पार्क कायम। विमेन यूनिवर्सिटी बाग में 5000 मुरब्बा फीट पर खवातीन के लिए जदीद सहूलियात कल से दस्तयाब होंगी। NDMA की जानिब से फलस्तीन के मुसलमानों के लिए इमदादी सामान रवाना। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर की निगरानी में इमदादी सामान लाहौर एयरपोर्ट से गजा रवाना किया गया। अब तक पाकिस्तान से इमदादी सामान की 23 खेप गजा जा चुकी हैं। लेबनान पर इसराइली हमले में 3 बच्चों समेत 4 अमरीकी शहरी हलाक हो गए। इसराइली फौज ने गाड़ी को ड्रोन से निशाना बनाया। लेबनानी सदर की इसराइली हमले की शदीद मजम्मत। शिमाली कोरिया का एटमी हथियारों से दस्तबरदार न होने का ऐलान। शिमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी जाहिर कर दी। ईरानी पार्लियामेंट के 70 अरकान ने हुकूमत से एटम बम बनाने का मुतालबा कर दिया। खामनाई का फतवा अपने दिफा के लिए जौहरी हथियार बनाने से नहीं रोकता। अरकान का सुप्रीम नेशनल काउंसिल को खत। अमरीका में मकबूल चार्ली कर्क की बेवा ने कातिल को मुआफ करने का ऐलान कर दिया। चार्ली कर्क की आखिरी रसूमात एरिजोना में अदा कर दी गईं। डोनाल्ड ट्रंप समेत 90,000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। अफगान तालिबान अमरीका से मजीद 20 साल लड़ने को तैयार। बगराम एयरबेस दोबारा हासिल करने की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकियां मुस्तरद कर दी। इटली में तूफानी बारिशों के दौरान आसमानी बिजली गिरने का मंजर कैमरे में महफूज। बार्सिलोना में बिजली कड़की और कम्युनिकेशन टावर पर आ गिरी। एक और शहर कोमो में सैलाब से तबाही। पानी रिहायशी इलाकों में दाखिल होने से निजाम जिंदगी दरहम बरहम। चीन ने टेक्नोलॉजी माहिरीन के लिए के वीज़ा मुतारिफ करा दिया। अहल उम्मीदवारों को चीन में दाखिले, क़याम और बार बार आने की सहूलत मिलेगी। हुनरमंदों के लिए अमरीकी वीज़ा फीस $1 लाख मुकर्रर करने के बाद चीनी फैसला अहमियत इख्तियार कर गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान कौमी विमेन टीम के कप्तान फातिमा सना इंजर्ड हो गई। स्ट्रेचर पर ग्राउंड से बाहर ले जाया गया। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद मैदान में वापसी। पाकिस्तान विमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए कल लाहौर से श्रीलंका के लिए रवाना होगी। पाकिस्तानी टीम अपने तमाम मैचेस कोलंबो में खेलेगी। नेदरलैंड्स के मैक्स वर्स्टैपन ने अजरबैजान ग्रांड प्री का टाइटल जीत लिया। बरतानिया के जॉर्ज रसल ने दूसरी और स्पेन के कार्ल सेंस ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ऑस्कर पियास्ट्री हादसे का शिकार। लंदन में मुनफरिद साइकिल रेस का इनेकाद। एक छोटे और एक बड़े टायर पर साइकिल चलाने का मुजाहिरा। रॉजर डेविस ने ब्रिटिश फोर्थिंग चैंपियनशिप का टाइटल अपने नाम कर लिया। अदाकारा हानिया आमिर ने दौरा बांग्लादेश के दौरान बंगाली में बात करके मद्दाहों को हैरान कर दिया। मद्दाह उनके अंदाज और तलफ्फुज़ पर हैरान और ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब मकबूल हो रही है।